हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से जो है मैं गीतेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय प्यारे बच्चों हम लोग संधारित्र नाम के चैप्टर को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी भी स्क्वायर होती है। ठीक, तो ये जो डेरिवेशन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल बनते हैं और इस चैप्टर में इसका बहुत यूज है। तो क्लास में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसको बहुत ही सरल शब्दों में सीख कर जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में आप शानदार तरीके से इसको लिख पाएंगे या जहाँ भी इसका यूज होगा आप इसको आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसा कि प्रश्न है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी वी स्क्वायर होती है, सिद्ध करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है वो ये क्या होगा कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है। जो एक शब्द आया है कि जो संचित ऊर्जा होती है, या कह सकते हैं कि संचित स्थितिज ऊर्जा भी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, देखिए जैसे अगर कोई भी हमारा संधारित्र है, देखिए अगर हमारा संधारित्र इस प्रकार से है, ठीक, अगर ये हमारा संधारित्र है तो इसमें जो ऊर्जा संचित होगी, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, वो माइनस का क्यू आवेश होगा। ठीक, अब इसमें जो संचित ऊर्जा है वो कहाँ होगी और किस रूप में होगी। तो जो संचित ऊर्जा होती है वो हमेशा प्लेटों के बीच में होती है। जो समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती है वो कहाँ होती है, प्लेटों के बीच में होती है। और वो होती कौन सी ऊर्जा, वो उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और ये वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के रूप में होती है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें संचित ऊर्जा कहाँ और किस रूप में होती है। तो ये प्लेटों के बीच में होती है और ये होती है स्थितिज ऊर्जा, और ये वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के रूप में होती है। ठीक, अब देखिए जैसे शुरू में यहां अगर देखें तो इस संधारित्र में, अगर हम इस संधारित्र की बात करें तो इस संधारित्र में हमारे पास जो भी ऊर्जा थी शुरू में, इस पर जो आवेश था वो कितना था, वो था 0। इस पर शुरुआती चरण में इस पर आवेश कितना था, वो था 0। अब उस 0 आवेश से इसको हमने जब आवेशित किया तो इसको कितना आवेश दिया, क्यू आवेश दिया। 0 से इस पर कितना आवेश आ गया, वो क्यू आवेश आ गया। और इस क्यू आवेश से जब और ज्यादा आवेश देंगे तो और आवेश देने का मतलब, मान लेते हैं इसको आवेशित करना है कितना, कैपिटल क्यू आवेश इसको देना है। तो 0 से कितना आवेश देना है, इसको कैपिटल क्यू तक ले जाना है। तो इसको आवेशित करने में जो भी हम कार्य करेंगे वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और कार्य कौन करेगा, वो कार्य करेगा बैटरी।
जिससे इसको हम जोड़े रहेंगे वही क्या करेगा, इस संधारित्र को जिससे आवेशित करेंगे वो होगी बैटरी, और कार्य कौन करेगी, बैटरी ही कार्य करेगी। तो जो बैटरी कार्य करेगी वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर परिभाषा इसकी लिखें, इसको परिभाषित करें, तो परिभाषा इसकी कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगी कि संधारित्र को संधारित्र को और आवेशित करने में किया गया कार्य, संधारित्र को और आवेशित करने में किया गया कार्य, और आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, आसान शब्दों में और अपने शब्दों में अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे संधारित्र में सब शुरुआत में क्या था कि शुरुआती चरण में इस पर कोई आवेश नहीं था। ठीक, इस पर आवेश कितना था, 0। फिर इस पर कितना आवेश आ गया, मान लो इसको सूक्ष्म आवेश दिया गया, वो था Q। तो जब इसको Q आवेश दिया गया तो ऐसी स्थिति में इस पर जब ये आवेश आ जाएगा तो इसके बाद जब और आवेशित करेंगे, जब इसको और आवेश देना पड़ेगा तब क्या होगा, तो चूंकि ये जब और आवेशित इसको करेंगे तो ये आवेश इस प्लस आवेश को जो यहाँ से आएगा उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा तब भी अगर हम उसको आवेश दें तो क्या करना होगा, तब जो बैटरी कार्य करेगी वही क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं कि संधारित्र को और आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे अगर इसका हम डेरिवेशन करते हैं, इसका निगमन करें तो इसका निगमन क्या होगा, चलिए इसके डेरिवेशन को करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो यहां पर जो भी का मान होगा वो कितना होगा, तो वो भी बराबर क्या होगा, वो होगा Q बाई सी। यहाँ पर इस प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो भी बराबर क्या होगा, वो होगा Q बाई सी होगा। तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो बैटरी इसको आवेशित करने में जो बैटरी ऊर्जा दे रही है वो बैटरी द्वारा कुल कितना कार्य होगा। अब देखो, अब अगर यहाँ लिखें संधारित्र को
आवेशित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होगा? अब देखिए, अगर यहां पर प्यारे बच्चों देखें तो ऐसी स्थिति में जीरो से कितना आवेश तक ले जाना है इसको? जीरो से Q तक आवेशित करना है। जब इसको जीरो से Q तक आवेशित करना है तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो ऐसी स्थिति में अगर किया गया कार्य लिखें तो W बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन आप जीरो से Q, और बैटरी द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो W बराबर क्या होता है? V इंटू Q। ठीक, तो अब ये जो कार्य होगा वो होगा V इंटू Q हो जाएगा। और क्या होगा यहां? V इंटू कितना होगा ये? DQ। मतलब जब इसको सूक्ष्म आवेश देंगे तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? ये हो जाएगा W बराबर जीरो से Q तक और V DQ। चूंकि V बराबर अगर देखें तो यहां पर V बराबर क्या होगा? विभव अगर देखें तो V बराबर होता है Q बाई C। तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं Q बाई C लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किया गया कार्य W बराबर होगा वो समाकलन आप जीरो से Q और V का मतलब ये हो जाएगा Q बाई C और कितना होगा? ये हो जाएगा D। अब देखें किया गया कार्य कितना निकल कर आएगा प्यारे बच्चों? ये 1/C चला आया बाहर, समाकलन आप जीरो से Q और कितना हो गया? ये हो गया Q DQ। ठीक, ये हो जाएगा। अब अगर देखें यहां पर तो Q DQ, अब देखिए समाकलन आप x की पावर n dx क्या होता है? फिर इसका सूत्र देखें तो x की पावर n प्लस वन अपान कितना होगा? n प्लस वन, यही होता है। x की पावर कितना? n प्लस वन अपान कितना? n प्लस वन। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो Q DQ का क्या होगा? अब देखिए समाकलन आप अगर Q DQ देखें तो x के स्थान पर क्या है? Q, और n के स्थान पर कितना है? 1। तो x मतलब Q की पावर कितना? n प्लस वन, n का मतलब 1 प्लस वन अपान कितना? 1 प्लस वन। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर और बाई एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? W बराबर क्या निकल कर आएगा यहाँ? 1/C, और अगर इसका समाकलन करेंगे Q DQ का समाकलन, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 और जीरो से कहां तक? Q तक। चलिए इसकी अगर हम लिमिट सेट कर देते हैं तब W बराबर क्या निकल कर आएगा ऐसी स्थिति में? अगर इसकी हम जब लिमिट सेट करेंगे तब W बराबर क्या होगा? तब W बराबर हो जाएगा, ये 2 चलाएगा बाहर, 1/2 C हो जाएगा, और कितना हो गया ये? इस Q के स्थान पर ये वाला Q रखेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर और माइनस जीरो का स्क्वायर। ऐसी स्थिति में जो W बराबर आ गया वो 1/2C आ गया और इंटू कितना हो गया? Q स्क्वायर। मतलब किया गया कार्य W बराबर ये आ गया हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो हमारा किया गया कार्य आया वो कितना आ गया? W बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक, अब चूंकि यहां अगर देखें तो ऐसी स्थिति में चूंकि Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ यहाँ अगर देखें तो चूंकि Q बराबर हम लिख क्या सकते हैं? अगर Q बराबर देखेंगे तो Q बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं
जैसे V बराबर क्या होता है, Q बाई C, वैसे Q बराबर क्या होगा, अगर देखें तो देखिए जो हमको प्रूव करना है वो क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो हमारा मिला क्या यहाँ देखिए, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और चूंकि क्यू बराबर अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कितना, सी भी। अगर देखिए तो चूंकि देखिए सी बराबर क्या होता है, अगर सी बराबर देखें तो क्यू बाई भी, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सी भी। तो अगर क्यू बराबर हम सी भी देखें तब डब्ल्यू बराबर क्या निकल कर आएगा, ऐसी स्थिति में जो हमारा डब्ल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर भी स्क्वायर अपान कितना, ये वाला सी। तो सी से सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, ये आ गया हाफ सी भी स्क्वायर। ठीक, तो ये डब्ल्यू का मान आ गया। तो अब ये दोनों सूत्रों का हम प्रयोग आसानी के साथ कर सकते हैं और जो भी डेरिवेशन आता है। अब देखिए इसमें अगर थोड़ा सा और हम ध्यान रखें, देखिए कुछ इसके और अगर हम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, जैसे देखिए अब जैसे यहां पर Q के स्थान पर और क्या लिख सकते हैं, यहां पर Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हमारे पास इस प्रकार से मिलेंगे। चलिए इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। ये होगा आपका। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए क्योंकि यहां जो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, या कह सकते हैं किया गया कार्य, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा किया गया कार्य, ये क्या होगा। अब बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य, तो W बराबर क्या निकल कर आया है यहाँ, देखिए W बराबर यहाँ निकल कर आया है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक, अब यहां पर प्यारे बच्चों एक बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखें कि हाफ क्यू स्क्वायर को Q इंटू क्यू बाई सी लिख दें, अगर क्यू स्क्वायर को लिखें तो Q इंटू क्यू लिख दें, अपान सी है ही। तो अब देखिए Q बाई सी को क्या कर सकते हैं, अगर इसको देखें तो Q बाई सी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं V, क्योंकि V बराबर क्या होगा, देखिए Q बाई सी, अगर इस C को यहां लेकर चले आए तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई सी। इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारा V है वो कितना लिख सकते हैं इसको, Q बाई सी। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं हाफ Q इंटू कितना होगा V। तो इस प्रकार से जो W का मान आ गया वो हमारे पास एक मान और मिल गया, हाफ क्यू भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे प्योर कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम ही मिलेंगे आप चैनल पर। तो ये ध्यान रखना है, ये तो दोनों आपको सूत्र मिलेंगे लेकिन ये सूत्र बहुत कम मिलेगा। अब देखिए एक बात और इसमें अगर हम ध्यान से सोचें तो क्योंकि W बराबर क्या है, हाफ क्यू भी, जबकि बैटरी इसको कितनी ऊर्जा दे रही है, अगर देखें
तो बैटरी जो इसको ऊर्जा दे रही है वो W बराबर क्या देगी, इसको बैटरी जो ऊर्जा देगी, अगर देखें तो बैटरी जो इसको ऊर्जा देगी वो W बराबर कितनी देगी इसको, वो V की ऊर्जा देगी। कितनी ऊर्जा दे रही है ये, इसको V की ऊर्जा दे रही है, लेकिन इसमें ऊर्जा आ कितना रहा है, बच कितनी रही है इसकी ऊर्जा, हाफ क्यू भी। कितनी ऊर्जा बच रही है, हाफ क्यू भी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर हम देखें तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी होगी, हाफ क्यू भी। तो अब हाफ क्यू भी ऊर्जा कहां चली गई, क्योंकि पूरी ऊर्जा कितना कितना दिया उसने, क्यू भी ऊर्जा दिया, बचा कितना उसमें, संचित कितना हुआ, क्यू भी का आधा, मतलब आधा जो क्यू भी था वो कहां गया, वो चला गया ऊष्मा के रूप में। तो अब देखिए यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो हाफ क्यू भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर किसी संधारित्र को आवेशित करने में कितनी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होगी, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पर, वो लिखेंगे कि हाफ क्यू भी ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न जो है हमारा क्लियर हो गया। और एक बात और इसमें अगर ध्यान से सोचें तो जो भी ये किया गया कार्य है वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और इसी W को हम क्या लिख सकते हैं, इसी W को हम U लिख सकते हैं। U का मतलब ये होगा स्थितिज ऊर्जा। जो भी किया गया कार्य है वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, वो संचित हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं बहुत शानदार तरीके से आपको प्योर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका एक बार अगर हम रिवीजन करें तो क्या होगा, देखिए जैसे ये जो संधारित्र है हमारा आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो इसको क्या करना है हमको, इसको 0 से Q तक आवेशित करना है, और 0 से Q तक आवेशित करने में जो भी हम कार्य करेंगे वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, या लिख सकते हैं कि वही उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसलिए परिभाषा अपने शब्दों में लिखेंगे कि संधारित्र को और आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, चाहे यहाँ ऊर्जा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्थितिज ऊर्जा लिख देंगे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, आगे देखें, अब अगर इसका हम डेरिवेशन करते हैं तो संधारित्र को आवेशित करने में बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा किया गया कार्य, संधारित्र को आवेशित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर क्या होगा। अब चूंकि संधारित्र को अगर हम देखें तो आवेशित कितना कर रहे हैं हम, 0 से Q तक, तो 0 से Q तक और कितना VdQ, और चूंकि V बराबर Q बाई C होता है तो यहाँ इस V के स्थान पर जब Q बाई C रखेंगे Q बाई C dQ हो गया। अब देखिए Q एक बेटा C चलाया बाहर, Q dQ का समाकलन Q स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2 चलाया बाहर, इसकी हमने लिमिट सेट कर दी, तो W बराबर क्या मिला हमको,
ये मिला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है सी भी, तो जब क्यू बराबर सी भी रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सूत्र ये हमको मिलेगा, दूसरा सूत्र ये मिलेगा, और जो भी कार्य करेंगे वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसको यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऊर्जा है जैसे स्थितिज ऊर्जा है तो वो क्या है, वो कार्य का एक रूप है। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य कितना होगा, डब्ल्यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। हाफ क्यू, इस क्यू को अपन सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हाफ क्यू भी। अब देखिए संधारित्र बैटरी कितनी ऊर्जा दे रही थी, क्यू भी, लेकिन उसमें संचित कितना हुआ, हाफ क्यू भी। तो हाफ क्यू भी जो ऊर्जा थी वो किस रूप में गई, वो जो है जब उसको आवेशित किया गया तो वो जो वैद्युत ऊर्जा थी वो उसमें ऊर्जा में रूपांतरित होकर वो निकल गई वहां से। तो अब कितनी ऊर्जा बची उसमें, हाफ क्यू भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, उसका क्षय हो जाता है। ठीक, चलिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, इस पर अगर हम कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व करें। ठीक, अभी जैसे हम उन्हीं आंकिक प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो कि इसमें पूछे जा चुके हैं। तो जैसे बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और हम लोग अलग से जो है प्रत्येक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा उसके अलग से जो है एक एक क्लास हम लोग लेंगे, जिससे कि पूरा वो न्यूमेरिकल वाला ही क्लास रहेगा। तो आपकी पढ़ाई जो है निरंतर बहुत अच्छे से चलती रहेगी, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और बोर्ड परीक्षा में आप 95 प्लस मार्क लेकर आएंगे अगर आप लगातार जो है वो बने रहते हैं और एकाग्रता के साथ पढ़ाई जारी रखते हैं। चलिए इस पर आंकिक प्रश्न, जो कि हमारा पहला आंकिक प्रश्न यह है कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। 2 वोल्ट के स्रोत से मतलब अगर देखें तो स्रोत का मतलब जिससे संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, तो वो स्रोत का तात्पर्य क्या होगा, किससे होगा, वो बैटरी से होगा। ठीक, तो अगर जिस बैटरी से इसको आवेशित किया जा रहा है तो उसके लिए भी बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 2 वोल्ट। ठीक, और क्या दे रखा है, 10 माइक्रोफैरड धारिता, तो सी का मान क्या है, वो है 10 माइक्रोफैरड। माइक्रो को सॉल्व करें तो माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की घात -6 फैरड हो जाएगा। तो इस प्रकार से धारिता जो हमारी निकल कर आएगी वो आएगी 10 की घात -5 फैरड। ठीक, ये हो जाएगी हमारी धारिता। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। पहले कंडीशन अगर देखें तो ये है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। अब जैसे स्रोत का मतलब बैटरी से कितनी ऊर्जा इसको प्राप्त होगी, तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो U बराबर क्या होगा, वो होगा भी क्यू। जो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा होगी वो चाहे W लिखें चाहे U लिखें, U बराबर क्या हो जाएगा, ये भी क्यू हो जाएगा। अब लेकिन देखिए इसमें Q की वैल्यू नहीं दिया है, तो चूंकि यहां पर हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, C भी होता है, तब U बराबर क्या हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में U बराबर हाफ और Q के स्थान, सॉरी, तब ऐसी स्थिति में U बराबर क्या होगा, भी, और Q के स्थान पर सी भी, तो भी लिखेंगे और Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सी भी, तो ये हो जाएगा सी भी स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमारा एक सूत्र और यहां से प्राप्त हुआ अगर देखें तो ये हो जाएगा U बराबर कितना, सी भी स्क्वायर। तो किसी स्रोत से जो प्राप्त ऊर्जा है वो कितनी होगी, सी भी स्क्वायर। अब यही फायदा है कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने का,
क्योंकि आपको कभी कभार ऐसा होगा कि डेरिवेशन के बीच से प्रश्न को उठा लेता है। ठीक, तो अगर बीच से भी प्रश्न उठा ले रहा है तब भी आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो u की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, c का मतलब 10 की घात -5 और v स्क्वायर, तो v का मतलब कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा आएगी वो 4 गुणे 10 की घात -5 जूल होगी। ठीक, तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया इस प्रकार से। एक आंसर ये आ गया। अब देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, अब जो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी, ये देखिए स्रोत से प्राप्त ऊर्जा है ये, मतलब बैटरी द्वारा कितनी ऊर्जा इसको दी गई है, वो दी गई है 4 गुणे 10 की घात -5। अब बताइए स्रोत से अगर प्राप्त ऊर्जा ये है तो अब संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी। दूसरा जो पूछ रहा है वो अगर हम संचित ऊर्जा देखें तो संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है, ये होता है हाफ CV स्क्वायर। तो अब यहां देखें तो हाफ, अब देखिए CV स्क्वायर, अब CV स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये आई है 4 गुणे 10 की घात -5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो U बराबर कितना निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -5 जूल। ठीक, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 बार देखिए 2021 और 2024 जो है पूछा गया है, और ये कम से कम 3 नंबर में पूछा गया रहा होगा। ठीक, तो कितना आसान सा सवाल था, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर सवालों से बहुत डरते हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार आप अच्छे से चैनल पर बने रहिए और शानदार तरीके से पढ़ाई अपनी करते रहिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए इसमें कह रहा है कि एक 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। अब देखिए 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र मतलब इसकी धारिता कितनी है, वो है 6 माइक्रोफैराड, मतलब इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात -6 फैराड, ये हो गई इसकी धारिता। ठीक, अब विभवांतर कितना है, अब देखिए V1 बराबर कितना है 10 वोल्ट, V2 बराबर कितना है 20 वोल्ट। तो अब इसमें ऊर्जा में वृद्धि, तो डेल्टा U बराबर क्या होगा, हाफ C V2 स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा V1 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए अगर U1 बराबर देखेंगे तो हाफ कितना होगा CV स्क्वायर होता है, तो C V1 स्क्वायर, क्योंकि धारिता उतनी ही है। U2 बराबर क्या होगा हाफ C V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब डेल्टा U अगर निकालेंगे तो डेल्टा U क्या होगा U2 माइनस U1, मतलब U2 मतलब हाफ C V2 स्क्वायर में से हाफ C V1 स्क्वायर को घटाएंगे तो हाफ C चला आएगा बाहर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। तो इसके लिए हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सब वैल्यू को जो है पुट कर देना है। C की वैल्यू 6 गुणे 10 की घात -6 आ गया, V2 स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 तिहाई कितना हो गया 6। अब देखिए डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 3 गुणे 10 की घात -6 और गुणे 400 में से 100 घटेगा कितना बचेगा 300 बचेगा, तो ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 9 इंटू, अब देखिए ये इसमें से 2 घात निकल जाएगी तो 10 की घात कितना बचेगा -4 जूल। इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक,
तो अब इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये संधारित्र में संचित ऊर्जा और उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व कराए गए। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक, और आंकिक प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है हम लोग लेकर आएंगे और प्रत्येक चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं बोर्ड से कंपटीशन तक आपको सब करवाए जाएंगे प्योर कॉन्सेप्ट के साथ। तो लगातार आप चैनल पर बने रहिए और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।